फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन की पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के बारे में। ये पोएम उनकी कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास में 1855 में पब्लिश की गई थी। जैसा कि फ्रेंड्स आप इस पोएम की टाइटल से ही समझ सकते हैं, इस पोएम में खुले रोड यानी ओपन रोड के बारे में बताया गया है। पोएट एक जर्नी कर रहे हैं, एक यात्रा कर रहे हैं इस खुले रोड पर, और वो बताते हैं कि ये यात्रा कैसी है। वो जानते हैं कि आगे चलकर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी मिल सकती हैं, लेकिन वो रेडी हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, और वो जानते हैं कि वो खुद में इतने सफिशिएंट हैं, इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि वो अपनी इस यात्रा को अपने बलबूते, अपने दम पर इसे ख़त्म कर सकते हैं। ये जो पोएम है फ्रेंड्स, ये 4 स्टैंजाज में बांटी हुई है। पहली स्टैंजा 3 लाइंस की है, जबकि बाकी की जो स्टैंजाज है उसमें 4 लाइंस हैं। साथ ही इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है और ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्रेंड्स, वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और ह्यूमनिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 31 मई 1819 में और उनकी डेथ हुई थी 26 मार्च 1892 में। उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है और उनकी फेमस वर्क्स में लीव्स ऑफ ग्रास, ओ कैप्टन माय कैप्टन, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ये सभी शामिल हैं। हमने पहले भी वॉल्ट विटमैन की कई पोएम्स को डिस्कस किया है और उन सभी पोएम्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, यानी खुशी दिल से भरा हुआ और बिना किसी परेशानी के मैं क्या करता हूँ, मैं इस खुले रोड पर, इस ओपन रोड पर निकल पड़ता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी एक जर्नी, अपनी एक यात्रा को शुरू करता हूँ। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, और साथ ही मेरे आगे क्या है, ये पूरी दुनिया है। यानी इस रास्ते पर चलकर मैं इस पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ। और साथ ही ये दुनिया कैसी है, तो बिल्कुल हेल्दी है और फ्री है, यानी इसमें किसी तरह की मुसीबतें अभी नहीं हैं। ये पोएट का मानना है कि मुसीबतें नहीं हैं, लेकिन आगे जाकर वो अपनी इस बात को कैसे गलत खुद ही साबित करेगा। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़, यानी मेरे सामने ये जो लंबा भूरा रास्ता है, ये मुझे जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ ले जाएगा। यानी इस रास्ते की जो एंड है, इसे मैं डिसाइड करूँगा कि मेरा ये रास्ता कहाँ जाएगा। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune, यानी आगे पोएट कहते हैं कि इसलिए मैं अपने लिए एक अच्छी किस्मत या कोई पैसे, इस तरह की चीज़ें नहीं मांगता हूँ जो मेरे लिए एक गुड फॉर्चून हो। क्यों? क्योंकि मैं खुद में ही एक गुड फॉर्चून हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अभी हेल्दी हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। इसलिए मुझे और किसी अच्छे किस्मत की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में एक अच्छी किस्मत लेकर चल रहा हूँ। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing, और इसलिए अब क्या हुआ है, मैंने विम्पर करना, दर्द से कराहना बंद कर दिया है, और ना ही मैं अब अपने कामों को पोस्टपोन करता हूँ, उन्हें टालता नहीं हूँ, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीड नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद में कंप्लीट हूँ, खुद में एक गुड फॉर्चून हूँ। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरुलस क्रिटिसिज्म्स, और अब मैंने क्या करना बंद कर दिया है, तो घर में बैठकर बेकार ही चीज़ों पर कंप्लेन करना मैंने बंद कर दिया है, या अपनी लाइब्रेरी में बैठकर चीज़ों के बारे में पढ़ना और फिर उन पर अपना क्रिटिसिज्म करना, उन चीज़ों को जज करना, बिना ये जाने कि वो चीज़ें कैसी है, बस उनके बारे में पढ़ लेना और उन्हें जज करना, ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। ये जो नेगेटिव एटीट्यूड था मेरा, मैंने इसे छोड़ दिया है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाया है। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, यानी अब मैं कैसा हूँ, तो मैं अब एक ताकतवर इंसान हूँ, अपने में संतुष्ट हूँ, कंटेंट हूँ, और अब मैंने इस खुले रास्ते पर एक यात्रा करना, ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट, यानी ये जो धरती है ये सफिशिएंट है, जितनी मुझे चाहिए उतनी यहाँ पर है।
अब सच्ची बात तो यही है कि जितनी अर्थ है उतना तो शायद ये जो हमारे पोएट हैं वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो पोएट कह रहे हैं कि धरती जो है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशंस एनी नियरर। मुझे वो जो तारों का झुंड है वो और पास नहीं चाहिए। यानी लोग जो कहते हैं कि हम तारे तोड़ लाएंगे, इतना मेहनत करेंगे, इस तरह की ड्रीम्स नहीं है मेरी। मेरे लिए ये जो धरती है वही बहुत है, मुझे उन तारों की ज़रूरत नहीं है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। यानी मैं जानता हूँ कि वो जहाँ भी हैं, वो सभी तारे जो हैं वो जहाँ भी हैं वहाँ बिल्कुल सही हैं, वहीं उनकी जगह है और उन्हें अपने पास लाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। और मुझे पता है कि वो सफिशिएंट उन लोगों के लिए है जो उन्हें पाना चाहते हैं। यानी मैं चूँकि इस धरती को पाना चाहता हूँ, उस धरती पर आज़ाद घूमना चाहता हूँ, तो मेरे लिए धरती सफिशिएंट है। कुछ लोगों की जो सोच है वो तारों तक होती है, तो उनके लिए वो तारे सफिशिएंट हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है। Still here I carry my old delicious burdens। लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे जो पुराने बोझ थे जो अब मुझे डिलीशियस लग रहे हैं, मुझे अब मज़ेदार लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, फ्री हूँ, हेल्दी हूँ। तो मैं उन अपने डिसीजंस का भी बोझ उठाने को तैयार हूँ। आई कैरी देम, men and women, I carry them with me wherever I go। यानी मैं उन डिसीजंस के बोझ को उठाता हूँ। सभी से कह रहे, जो रीडर्स हैं, जो मेन एंड वुमेन हैं, उनसे कहते हैं कि मैं अपने डिसीजंस के बोझ को उठाता हूँ, चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ मैं उन्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। और मैं यहाँ पर स्वेयर करता हूँ, कसम खाता हूँ कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं इनसे मुक्ति नहीं पा सकता, अपने जो ये बोझ हैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता, इन्हें तो मुझे अपने साथ लेकर ही चलना होगा। आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। मैं इनसे भरा हुआ हूँ। ये जो मुसीबतें हैं, ये जो गलत डिसीजंस है मेरी लाइफ में, उससे ये जो मेरी ज़िंदगी है ये भरी हुई है और मैं बदले में इन बोझों को भी भर कर रखूँगा। यानी मैं इन्हें दूर कर दूँगा। अपनी इस जर्नी में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, इन मुसीबतों का जो बोझ है उसे दूर कर दूँगा, उन्हें भर दूँगा, जिस तरह से उन्होंने मेरी ज़िंदगी को भर रखा है। तो एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पोएम है। यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में पोएट ने सिंपली ये बताया है कि किस तरह हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, खुद को एक सही तरीके से देखना है। सिंपल सी इस पोएम में इसी बात को समझाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी वॉल्ट विटमैन की पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें।